हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल LWD लर्न विद दोस्त। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। दोस्तों, इसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को बुक से पूरा अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझाया है। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। तो और दोस्तों, कैसे हो? आखिर पढ़ाई करने का मूड बन ही गया। तो चलिए आज की कथा हम शुरू करते हैं। इसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलिए शुरू करते हैं। मील किसे कहते हैं? जैसे एक बारी का खाना, जैसे दिन में आपने चपाती, दाल, राइस, पिकल, कर्ड खा लिया हो, इसे हम मील कहते हैं। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। यह है इस चैप्टर का पहला की पॉइंट। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? मतलब अलग अलग फूड आइटम क्या कंटेन करते हैं। ईच डिश इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हर एक डिश एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनती है, और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स की बात चल रही है तो न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी तरह के होते हैं, पर हम कुछ मेजर्स की बात करेंगे। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर। पहला न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर नीडी बाय आवर बॉडी। इसमें डाइटरी फाइबर और वाटर भी होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। अब एक सवाल बन के आता है कि डू ऑल फूड कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स? सारे फूडों में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं? इसको चेक करने के लिए हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ टेस्ट दे रखे हैं जिससे हम इसी को टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये टेस्ट तुम्हारे स्कूल की लैब में भी कराए जाएंगे, पर लेकिन यहाँ पर सीख लेते हैं पहले इन्हें। तो भाई पहला न्यूट्रिएंट तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट हम इसमें कुछ की ही बात करेंगे। बट द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो अब स्टार्च का टेस्ट आपकी बुक में दिया गया है तो इसको समझते हैं। पहला है टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ फूड आइटम, कभी फूड आइटम ले और रॉ इंग्रेडिएंट्स। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन तुम्हारी लैब में तुम्हारी मैम दिखा देंगी। इफ़ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, और अगर वो ब्लू ब्लैक रंग का हो जाता है, देन इट कंटेन्स स्टार्च। वैसे ड्रॉप से एक बात मुझे याद आई कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम किस चीज़ की ड्रॉप लेते थे? सोचो सोचो। जी हाँ, पोलियो की ड्रॉप। और जब हम वह लेते थे, लेने के बाद हमारे हाथ में एक निशान लगा दिया जाता था, और वो बिल्कुल सेम निशान अब हमारे पेरेंट्स के जब वह वोट देते हैं तब हाथ में लगा होता है। तो अब आते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन पे। एक फूड आइटम लो, अगर वो सॉलिड है तो उसको पाउडर करो, और उसके बाद क्लीन टेस्ट ट्यूब लो, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालो और उसे शेक करो। उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालो, और उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा डालो और उसके बाद शेक करो, और टेस्ट ट्यूब को थोड़े मिनट के लिए रहने दो। और अगर वो वायलेट में टर्न हो जाती है तो इसका मतलब है इट कंटेन्स प्रोटीन। तो अब प्रोटीन की टेस्ट की बारी हो गई। अब आते हैं टेस्ट फॉर फैट्स पे। फूड आइटम लो और उसे एक पेपर में रैप कर दो और उसे क्रश करो। टेक केयर ऑफ़ दैट पेपर, डज नॉट टीयर। उसको फाड़ना नहीं है। नाउ पेपर को स्ट्रेट करो, और अगर उसमें ऑयल पैचेज हैं तो मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है, या फिर उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखो। अगर उसमें वाटर होगा तो वो सूख जाएगा, और फिर हम देख सकते हैं कि उसमें ऑयल है कि नहीं है। इन टेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मत लेना, क्योंकि ये पेपर में बहुत कम आते हैं। अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के अगले की पॉइंट पे। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है फैट। फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि हम कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा वर्ड है। अगला प्रोटीन। प्रोटीन है एक बॉडी बिल्डिंग फूड, इससे हमें ताकत आती है। अगला है विटामिन। विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज़। विटामिन जो होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को बहुत सारी डिसीज़ से बचाते हैं, और हमें हेल्दी रहने में भी मदद करते हैं। विटामिन भी कई टाइप के होते हैं, A B C D E
के, बी कॉम्प्लेक्स। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अब वो हमें ABCD क्यों पढ़ा रहे हो। नहीं नहीं भाई, ये विटामिन के नाम हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटी। हमें ये सारे विटामिन छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। तो अब बात करते हैं विटामिन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। विटामिन ए से हमें फ़ायदा होता है, ये हमें हमारी आइज़ और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी से ये हमारी बॉडी को डिसीज़ से फाइट करने में मदद करता है। विटामिन डी, इट हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ये हमारी बॉडी को मदद करता है कि वो कैल्शियम को यूज़ करे हमारी बोन्स और हमारी टीथ के लिए। और आपको किसी को पता है कि इसमें A C D तो आ गया, लेकिन विटामिन बी का है। तो जिन जिन बच्चों को विटामिन बी के बारे में पता है, कमेंट डाउन बिलो। तो अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हर एक मिनरल हमारी प्रॉपर ग्रोथ और हमारी बॉडी को गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से लोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, ऐसा हट्टे कट्टे। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। विटामिन डी हमें मिलता है सन से। पहले के ज़माने में बच्चे बहुत बाहर खेलते थे तो उनमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी कभी नहीं होती थी, या फिर कहूँ कमी। पर अब तो बच्चे घर में ही रहते हैं और घर में लॉक रहते हैं, बाहर आते ही नहीं हैं कोई खेलने, सब अपने फ़ोन में ही मगन रहते हैं, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी बहुत कम मिलता है। अब मैं एक बात आपको बता दूं। अरे कैमरे को क्या हो गया? अरे फोकस क्यों नहीं मार रहा ये? फोकस मार, फोकस मार मार। अरे क्या हो गया इसे? हाँ अब मारा। हर फूड आइटम में एक न्यूट्रिएंट होता है जो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपको बता दूं, राइस है, राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम राइस को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। तो न्यूट्रिएंट की बात तो हमने कर ली। न्यूट्रिएंट के अलावा भी हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे डाइटरी फाइबर एंड वाटर, जल। अरे जल्दी बन यार, कितनी मुश्किल ड्राइंग है। जल्दी बन 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 बन। बन गई। तो अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं, या कहूँ इसका दूसरा नाम है रफेज। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट प्रोडक्ट। ये हमें ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है, रफेज। अब रफेज के कुछ मेन सोर्सेज की बात कर लेते हैं, या फिर मैं कहूँ रफेज कहाँ से मिलता है। पहला हो गया होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटो, फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स। ये सारे मेन सोर्स हैं रफेज के। तो भाई आज की कथा यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सेकंड पार्ट सून आने वाला है। ओके, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।